एक बार क्या हुआ कि ठाकुर जी के पास उनका एक अलबेला भक्त गया। मंदिर में गया और बोला, ठाकुर जी राधे राधे। ठाकुर जी ने बोला, ठाकुर जी खड़े रहे। बोला, ठाकुर जी आज मेरे मन में भाव आ रहा है कि आप 2400 घंटे इसी मंदिर में इसी मुद्रा में खड़े रहते हो। आज मेरा मन है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप बाहर डोल कर आओ, आपकी जगह मैं आपका रूप धारण करके खड़ा हो जाऊंगा। ठाकुर जी को वो इतना प्यारा लगा कि भाई दुनिया वाले आते हैं, ये दे दो वो दे दो, ये नहीं बना वो नहीं बना, ये नहीं मिली वो नहीं मिली, ऐसे कैसे कर दिया, ये क्यों नहीं किया, वाह 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 वाह। पहला बंदा आया जो पूछा, ठाकुर जी ठीक हो? मुझे लग रहा है थक गए हो एक जगह खड़े हुए, जाओ डोलाओ, आपकी ड्यूटी मैं संभालता हूँ थोड़ी देर। ठाकुर जी उसके संग बोलने लगे। ठाकुर जी ने उसको कहा, वाह मेरे प्यारे, तूने बड़ी प्यारी बात करी। ठीक है, तू मेरी जगह एक दिन के लिए खड़ा हो जा, पर मेरा एक रूल है, उसको ध्यान से समझ लो। उसने बोला, क्या? उन्होंने बोला कि तेरे पास बहुत तरह के लोग आएंगे और तुझसे बहुत सारी चीजें मांगेंगे, पर तूने हिलना नहीं है अपनी जगह से, किसी से बात नहीं करनी, बिल्कुल जैसे मैं छोड़ के जा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही खड़ा रही हो, टांग भी नहीं हिलानी। भक्त ने कहा, ठाकुर जी आई प्रॉमिस, इतना सा भी नहीं हिलूंगा, आप बस जाओ रेस्ट करके आओ। ठाकुर जी ने उसको अपना स्वरूप दिया, ठाकुर जी चले गए। अब वो खड़ा है, इतने में ही एक बहुत बड़ा सेठ वहां पर आया। उसने प्रणाम किया। मोटा ताजा सेठ सेठ था। प्रणाम करने में उसकी पैंट ऐसी पिचकी कि उसका बटुआ पैंट से उछल के बाहर गिर गया। उसने प्रणाम किया और प्रणाम करके वो चला गया। अब ठाकुर जी बने भक्त ने देखा कि सेठ जी बटुआ भूलते जा रहे हैं। मन तो किया, बोलो सेठ जी बटुआ, पर याद आया ठाकुर जी पूरी बोल के गए, हिलना मत तुम, हिला तो सारा खेल खत्म। बड़ा ध्यान करके उसने नेक सा भी नहीं हिला। थोड़ी देर में एक फटे हुए कपड़े पहन के बड़ा गरीब व्यक्ति मंदिर में आया और जोर जोर से रोने लगा, ठाकुर जी कृपा करो, ठाकुर जी मुझ पे कृपा करो। प्रणाम किया ठाकुर जी को। अब जैसे ही ठाकुर जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके उठा, तो उसको बटुआ दिख गया। वो बटुए को देखते ही उसको तो लगा ठाकुर जी ने तो लॉटरी लगा दी। मैं अभी मांगने आया था कि ठाकुर जी कृपा कर दो, ठाकुर जी ने तो अनंत कृपा कर दी। अब वो बटुआ लेकर चला गया। भैया अब तो भक्त के हृदय में, चलो कोई तो ले गया, भक्त फिर भी खड़ा रहा। थोड़ी देर में तीसरा व्यक्ति आया। अब ये तीसरा व्यक्ति कौन था? ये तीसरा व्यक्ति आके इसने प्रणाम ही किया था। इतने में ठाकुर जी को कहता, ठाकुर जी आपको प्रणाम करने आया हूं, मैं अभी मेरी नई नई जॉब लगी है, उसके लिए जा रहा हूं, आप कृपा करना। प्रणाम करके उठा ही था, इतने में जो पहले नंबर पे सेठ जी आया था, पुलिस लेके मंदिर पहुंच गया। मेरा बटुआ, इतना पैसा था इतना पैसा था। वो बेचारा व्यक्ति जो प्रणाम कर रहा था, वो प्रणाम करके उठा ही था, तो देखा उस सेठ जी ने कहीं पर भी बटुआ नहीं है। तो सेठ जी ने कहा, इस व्यक्ति ने मेरा बटुआ चुरा लिया है। अब पुलिस ने क्या किया, उस बेचारे व्यक्ति को पकड़ लिया। अब उसको ले जाने लगे। बड़े भैया भक्त नॉर्मल स्थिति में कुछ नहीं बोले तो नहीं बोले, पर किसी के संग कुछ उल्टा हो रहा हो, तब एक भक्त का ये लक्षण है कि वो किसी के साथ गलत होता नहीं देख सकता। अब भगवान भरे बने भक्त के तो मतलब कह लो कि पूरी हाथ ले से लेके पैर तक उसके तो बिल्कुल भीतर तरंग चढ़ गई कि ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। अब जैसी पुलिस घसीट के उसको बाहर ले जा रही थी, इतने में ही ठाकुर जी गर्भगृह से नीचे उतर आए। बोले, ओ पुलिस, इसको मत ले जाओ, मूर्ख तुम गलत व्यक्ति को ले जा रहे हो। पुलिस ने कहा, भगवान उतर गए, हो सब बावरे हो गए, प्रणाम करने लगे। ठाकुर जी ने बोला, ठाकुर जी बने भक्त ने बोला, ये तो बेचारा मुझे प्रणाम करने आया था, इसको छोड़ दो। असली में बटुआ तो ये साथ में झुग्गी में रहने वाले इस गरीब व्यक्ति ने लिया है, इसको जाके पकड़ो। पुलिस दौड़ के गई, उस व्यक्ति को पकड़ लिया और
वेरी प्राउडली वो भक्त बना भगवान, जाके ऑल्टर में फिर से खड़ा हो गया। अब शाम को ठाकुर जी डोलम डाली करके, ललिता विशाखा जी के संग आनंद करके, श्री जी को चढ़ाकर खूब मजे करके वापस लौटे मंदिर में। और बोला, हाँ भैया, कैसा रहा तुम्हारा दिन? अब वो भक्त बने भगवान ने कहा, ठाकुर जी बहुत थक गया भैया, ये तो बड़ा मुश्किल काम है ऐसे पूरा दिन खड़े रहना, पर आई डिड अ गुड जॉब। भगवान ने कहा, वेरी गुड। कहता, मैंने आज एक ऐसा काम किया, आपको पता चलेगा ना तो आप भी कहोगे कैसा शिष्य आपने पाया है जिंदगी में। ठाकुर जी बोलते, क्या किया भाई? बोला, आपको पता है कितना गलत काम होने से बचाया मैंने आज? ठाकुर जी बोलते, हिलो तो ना है। कहता, ठाकुर जी पूरी कहानी सुनाई। ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए, सर पे रखा हाथ, बोला, मैंने तुझे कही थी हिलना नहीं, तूने ऐसे क्यों किया? तो वो शिष्य बोलता, बताओ, एक तो अच्छा काम किया है, ऊपर से डांट रहे हो, ये क्या की बात होती है भाई? ठाकुर जी ने कहा, मूर्खा, उल्लू, ये तूने जो किया है ना सब बवंडर कर दिया। उसने बोला, क्यों? ठाकुर जी ने बोला, तुझे पता है जो सुबह व्यक्ति आया था ना, उसका बटुआ खुद नहीं गिरा था, उसका बटुआ इसीलिए गिरा था क्योंकि उसने अपने जीवन में गलत काम करके धन को इकट्ठा किया था। और वो गलत तरीके से इकट्ठा किया हुआ धन जब उसके प्रारब्ध में ही नहीं था, इसी कारण से मंदिर में उसका बटुआ मैंने गिरवाया। उसके बाद जो भिखारी आया था ना, वो पिछले 4 दिन से उसका पूरा परिवार भूखा था। मैंने जानबूझ के उसको प्रेरणा दी थी कि जब ये बटुआ गिरा के जाएगा तब तू मंदिर में आएगा और तुझे वो बटुआ मिलेगा, जिससे तू आगे आने वाले 2-3 महीने तक बड़े आराम से अपने परिवार को खिला पाएगा। और महामूर्ख इंसान, जिस व्यक्ति को तुमने मैंने पकड़वाया था ना पुलिस से, तो बोला, हाँ बताओ बताओ उसने क्या किया था? है, बेचारे बेचारे से व्यक्ति को पकड़ा के पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे, ये कहाँ की सच्चाई हो सकती है? कहाँ पे इसमें किसी का हित हो सकता है? भगवान ने कहा, अरे बेवकूफ इंसान, आज उस व्यक्ति की नेवी में नौकरी लगी थी, आज वो जाके नेवी ज्वाइन करके अपने पहले शिप पर जाने वाला था, पर जिस शिप में वो चढ़ने वाला है ना, आज उस शिप का एक्सीडेंट होना है और वो शिप डूबेगा। मैंने इसीलिए ये लीला करके उसे पुलिस से पकड़वाया, जिससे पुलिस उसको थाने में ले जाए, वो बंद हो जाए और आज वो शिप पर ना चढ़े, जिससे कि उसकी जान बच पाए। तूने पुलिस से उसको छुटवा के नाव पे पहुंचा दिया, उसको डुबा दिया, बेचारे 4 दिन पुराने गरीब व्यक्ति को जेल में पहुंचा दिया, और उस अनीति से कमाए हुए धन को फिर से उस दुष्ट व्यक्ति के पास पहुंचा दिया। तूने मेरा सारा खेल गड़बड़ कर दिया, तूने मेरी सारी योजना गड़बड़ कर दी। आज के बाद कभी मत आइयो मेरा ध्यान रखने के लिए, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगा। ऐसे करके ठाकुर जी अपने स्थान पे जाके खड़े हो गए, और वो बेचारा कहाँ अच्छा करने चला था, पर भैया उसके द्वारा उल्टा ही हो गया। राधा रमन जो करते हैं बेस्ट करते हैं। कभी कभी जीवन में लगे दैट आई डोंट डिजर्व दिस, मैंने इतनी मेहनत करी, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? तुम्हारे लिए अच्छा है तभी हो रहा है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन को लिखा है, इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर लेखक है। और तुम जब राधा रमणीय हो चुके हो, ट्रस्ट मी, इस दुनिया में पाप की भी ये सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारे जीवन में आके तुम्हें भ्रमित कर सके। अगर कभी गिरते हो तो ये समझ जाना कि ये गिरना कहीं ना कहीं
आगे जाके तुम्हें बहुत स्थितियों में बहुत ऊंचा उठाने वाला है। कभी कभी हार्ट ब्रेक हो जाए ना, तो ये सोच के अपने आप को मोटिवेट किया करो कि भैया ये हार्ट ब्रेक होना अच्छा था। बाद में आगे जाके अगर मैं अपनी लिमिट्स और ज्यादा क्रॉस कर लेती और बात आगे बढ़ जाती और फिर मुझे इन रियलिटीज का पता चलता, बताओ, तब तो भैया एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, बचने की संभावना ही नहीं थी। ठाकुर जी पहले दिल तुड़वा के 4 दिन रुलवा लेते हैं, फिर जीवन में आती है एक नया प्रकाश, एक नई ऊर्जा। इसलिए जो राधा रमन का स्मरण करके हम जीवन में करें, इस बात में पूरा विश्वास रखें कि ठाकुर जी जब हमारे साक्षी हैं इस कर्म के, तो इसके फल में जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है कहीं ना कहीं वो हमारे लिए अच्छा है। हैव फेथ in the plans of Radha Raman. He has planned something very beautiful for you. अधीर मत होइए, बेस्ट करिए, राधा रमन को समर्पित करिए। वो बेस्ट के रिजल्ट पे ठाकुर जी आपको 10 रुपए दें या 10 करोड़ रुपए दें, उस पे अपनी कृपा मान के उसके संग अपना निर्वाह करिए। ये भी नहीं है ठाकुर जी कृपा करके आपके प्रारब्ध के कारण आपको इतना कुछ दें और आप कहो जी नहीं नहीं जी हमको तो करना है। ठाकुर जी कहते ऐसे कैसे नहीं करना, जो मैंने दिया उसको सहज जीवन में उसका उपयोग करो। मैंने दिया है सेवा करो, मैंने दिया है लोगों में वितरण करो, मैंने दिया है परिवार का पोषण करो, मैंने दिया है तेरी मेहनत से खुश होके अपने पर भी खर्च कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दुनिया वाले बावरे हैं जो कहते हैं भैया हो अपने पे खर्चते हो, अपने क्यों नहीं खर्चे, दिन रात मेहनत करते हैं, डिजर्व करते हैं अपने पे खर्चना। भैया तेरी पॉकेट से लेके खर्च रहे हैं, तेरे हृदय पे काय सांप लौटते हैं भाई, हैं? दूसरे की खुशी किसी से देखी नहीं जाती। धन की 3 ही गति है, या तो अपने पे खर्च करो, अपने को प्रसन्न करो, ठाकुर जी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं जब ठाकुर जी का प्यारा प्रसन्न होता है, या दूसरे पे खर्च करो, सेवा करो, परोपकार करो। वरना तीसरी गति भगवान जो अर्थ है उसकी यही है कि वो नष्ट हो जाता है, कोई चुरा लेता है, कहीं पर गिर जाता है, या फिर कोई चोरी करके ले जाता है, और या फिर गांधी जी मुंह मोड़ लेते हैं, करेंसी बदल जाती है और ठन ठन गोपाल होके बैठ जाते हो। तो भैया इसीलिए लाइफ में ठाकुर जी जो दे रहे हैं, ठाकुर जी आप बहुत कृपा करके खूब सारा लग्जरी दो, आनंद दो, हम उसमें भी मस्त हैं पूरा तरह। इसी तरह आपका प्रचार करेंगे, उसका उपभोग करेंगे, जो बेस्ट अपनी बुद्धि से हमको लगता है वो करेंगे। और अगर कभी आप कम भी दोगे फिर भी हम जो अपने जीवन में कर सकेंगे वो करेंगे। हम किसी की थॉट प्रोसेस के मोहताज नहीं है कि हम अपने जीवन को ऐसा जिए जैसे दुनिया चाहती है हम जिए। क्यों भाई, दुनिया के कारण इस दुनिया में आए हो क्या? नहीं, अपने जीवन को ऐसे जियो कि आप जब आखिरी सांस लो ना तो बोलो वाह नितिन, गजब कर दिया यार, बहुत जबरदस्त जीवन जिया है, जो जो करना चाहता था सब किया है, सबको प्यार किया है, खूब सेवा करी है, धाम में गया, करियर बनाया, माता पिता की सेवा करी है। क्या जीवन जिया है भैया। उस समय नहीं याद आता चिंटू चंडीगढ़ में बैठ के क्या चीनी पका रहा है, यू डोंट केयर अबाउट दैट। सो अपने जीवन को आनंद से जियो, ठाकुर जी में विश्वास रखो। ठाकुर जी की जो नीति है वो बहुत अमेजिंग है। आपको आज नहीं, जैसे कहते हैं ना छोटे होते मम्मी से चॉकलेट की तरह लड़ते हैं, फिर जिनकी मम्मियां मान के दे देती हैं, फिर बाद में जाके जब दांत निकलते हैं तो रोते हैं, आपने मुझे रोका क्यों नहीं उस समय, मैं तो बच्चा था क्यों नहीं बताया। होता है कि नहीं होता? पर वही जिसकी माताएं विवेकी होती हैं, वो बच्चा कितना भी रोले उसको पता है बाद में जाके ये रोएगा, आज चॉकलेट दूंगी, टेढ़े मेढ़े दांत होंगे निकलेंगे, बाद में जाके मुझे ही कोसेगा। तो भैया वो विवेकी व्यक्ति है जो जानता है भैया आज अगर कुछ नहीं मिल रहा तो शायद मेरे कल के लिए इसका नहीं मिलना ही मेरे लिए अच्छा है। ठाकुर जी मैं तो पूरी कोशिश करी, नहीं आया मेरे भाग्य में, सो आई एम श्योर देर इज समथिंग बेटर प्लान फॉर मी एंड वेट फॉर दैट टू कम इन योर लाइफ एंड बी पेशेंट। इस बात को हमेशा याद रखिएगा।